2 रुपए मिलते थे दिन के? दिन के। उस्ताद जो देता था ले लेते थे खुशी के साथ। रात के 3 बजे आते थे, रात को 10 बजे बंद करते थे। 18 घंटे? कैंचियाँ ली, उस्तरे ली, फिर मैं फेरी लगाता था, साइकिल पे दिन को काम करता था, रात को जाता था, मालशों का काम करता था। उस वक्त ऐसे तो नहीं लगा कि मैं कैसे करूँगा? नहीं, हिम्मत नहीं आ रही। कभी जिसके पास पैसे नहीं भी होते हम उसका भी काम कर लेते हैं। कोई ऐसा बंदा आ गया हो, उसने कोई ऐसी हेल्प कर दी हो? हालांकि मेन रोड पे बैठा हूँ, करोड़ों आदमी गुजरते हैं यहाँ, लाखों पत्ती वाले गुजरते हैं, गाड़ियों वाले, बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले। कभी किसी ने ना राशन ना पानी, कुछ नहीं। अस्सलामुअलैकुम जी, मेरा नाम आदिल अदील अमजद है और आप लोग देख रहे हैं आम कास्ट। एक सिलसिला हम बड़े दिन से चला रहे हैं जिसमें हम आम लोगों से बैठ के बात कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं कि ख़ास कहानियाँ तो सबने पढ़ ली, आम कहानी कौन पढ़ेगा, आम लोगों को कौन जानेगा। अगर बात है सिर्फ वायरल होने की और व्यूज़ की और इन्फ्लुएंसर बनने की, तो आम इंसान तो फिर गायब हो जाएगा, नज़रों के सामने नहीं आता। लेकिन जब नज़र के सामने आता है तो नज़र फिर उससे हटती नहीं। आज जो हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, ये वो हैं जो काम वही करते हैं जो आजकल बड़ी बड़ी जगह पे हो रहा है, लेकिन अपने हालात की वजह से या अपनी चीज़ों की वजह से ये उसी के छोटे सेटअप पे हैं। रोड के कोने पे लगाया हुआ एक ठिया, उसके नीचे रखी हुई एक पुरानी कुर्सी और सामने एक गंदा सा शीशा। उस शीशे में दिन की हज़ारों, महीनों की लाखों शक्लें आके बैठती हैं और वो अपने दिल की बात और अपनी कहानियाँ उससे करती हैं। उन लोगों को जानने के लिए हमें रुकना था, हमें पहचानना था, तो इसलिए हमें इनको बुलाया। ये भी बार्बर हैं, ये भी स्टाइलिस्ट हैं, लेकिन ज़रा अलग दुनिया की। तो आइए इनसे बात करते हैं, इनको जानते हैं और इनसे पूछते हैं कि एक आम आदमी क्या कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम ज़ुबैर भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? शुक्र है अल्लाह का। खैरियत से हैं? करम है अल्लाह का। खुश हैं? सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि दिन के बीच में वक्त निकाल के आप हमारे पास आए। कोई मसला नहीं है सर। तो ज़ुबैर भाई, हम एज़ आपका दोस्त, आपका भाई समझ के आपसे कुछ बातें करेंगे, आपको जानेंगे, आपकी कहानी आपसे पूछेंगे। कोई मसला। तो मुझे ये बताएं कि ज़ुबैर भाई, कहाँ आपकी पैदाइश हुई, कहाँ से हैं आप पीछे से? सर मैं ज़िला लोधरा से हूँ, ठीक है। तहसील की रोड पक्का। ये लोधरा किस शहर के करीब आता है? भावलपुर के करीब। भावलपुर के करीब आता है, ठीक है। तो वहाँ आपकी पैदाइश हुई। जी जी। कराची कैसे आना हुआ? बस मजदूरी करने के लिए आए हैं। उधर मजदूरी नहीं थी, रोज़गार नहीं था, ठीक है। ज़मीन रकबा नहीं है हमारा, ठीक है। ये ताज़ी गुजार है, ताज़ा करके खा रहे हैं, पी रहे हैं। किस उम्र में फ़ैसला किया या किस उम्र में कराची आए? ये मैं 2004 से आया हूँ। 2004। तो जब कराची आए तो उस वक्त कितनी उम्र थी आपकी? मेरी उम्र थी, बच्चा था मैं आया था जब। सीखा किससे? उस्ताद था मेरा। उस्ताद? तो आप किसी के पास गए और आपने उनको कहा कि मुझे ये काम सिखा? काम सिखा दो। ठीक है। कितना अर्सा लगा ये काम सीखने में? मैंने तकरीबन 8 साल लगाए। 8। और ये लोधरा में ही हुआ ये? जी जी। लोधरा में आप उस्ताद के पास कैसे सिखाए? तो 8 साल लगे आपको सीखने में? जी। उन 8 सालों में पैसे मिलते थे या क्या होता था? 5-10 रुपये मिलते थे उस वक्त, 2 रुपये मिलते थे, कागज़ वाले पैसे चलते थे। 2 रुपये मिलते थे दिन के? दिन के। और ये कितने साल पुरानी बात होगी आपको लगता है? ये तकरीबन 10-12 की बात होगी। 2010-12 की बात, मतलब कोई 15-16 साल पहले की बात जी, थी, ज़्यादा पुरानी बात नहीं। जी जी। तो 5 रुपये दिन के? हाँ। पूरा कभी दिन? 5 मिलते थे, कभी 2 रुपये मिलते थे, कभी 10 रुपये मिल जाते थे। उस्ताद था, उस्ताद जो देता था ले लेते थे खुशी के साथ। खुशी के साथ 2 रुपये भी मिलते थे? कितनी देर होते थे आप दिन में? वहाँ में रात के 3 बजे आते थे, रात को 10 बजे बंद करते थे। दिन के 3 बजे आते थे? नहीं, रात के टाइम, सुबह के टाइम। वहाँ पे ठंड होती है ना, हवाम होते हैं, लोग मंडी जाते हैं, आगे पीछे जाते हैं, नहा धो के फ्रेश हो के फिर मंडी जाते हैं सब्ज़ी लेने के लिए, फिर हमारे को दुकान खोलनी पड़ती है। तो रात 3 बजे आप दुकान पे होते थे? जी। और घर कब आते थे? सुबह रात को 10 बजे। 18 घंटे? जी। तो 18 घंटे दिन के लगा के कभी 2 रुपये, कभी 5, कभी 10, मतलब जितने उस्ताद देता था, उस्ताद की मर्ज़ी, दे नहीं दे। नहीं भी दे तो मसला कोई नहीं? मसला नहीं है। तो ठीक है, अगर हम 17, अभी आपकी उम्र कितनी है अगर आप
बता सकें? उम्र 35-36 साल 35-36 साल के हैं आप। तो 35-36 साल, और अगर हम 15 साल पीछे चले जाएं तो आप समझे 15-16 साल के जी होंगे जी आप। जी। तो ऐसा नहीं लगता था कि ये मतलब, क्योंकि ये कोई 30-40 साल पुरानी बात नहीं हो रही कि मैं कहूँ जी वैल्यू होगी, सही बात है बिल्कुल। तो ये ऐसा ही लगता था ये क्या 2 रुपये बस उस वक्त दौर भी सस्ता था, कितना ही लेकिन सस्ता। बच्चे थे, वालिद साहब काम शाम करता था, पल्लेदारी करता था। तो उस पैसे का क्या करते थे जो पैसे मिलते बस थे? कभी अम्मी को दे दिए, कभी खुद खा लिए, कभी बहन को दे दिया छोटी को। अच्छा, मतलब उस उम्र में जी। इतने पैसे मिलने पे भी आपके जहन में आती थी कि मैं बच्चे अम्मी थे, को दे दूं? छोटे बच्चे थे, कभी ग्राहक कस्टमर भी आता था, वो 10-5 रुपए वो भी दे के जाता था। तो वो आप कभी वालदा को देते थे, कभी छोटी बहन को देते थे? जी बिल्कुल। ये तो बड़ी प्यारी बात है कि एक जवान लड़का। कभी खुद भी खा लेते थे, कभी बहन को, कभी भाई, छोटा भाई है उसको भी दे देते थे, ठीक है, कभी खुद भी खा लेते थे। ये अच्छी बात है कि इतने पैसों में भी आपको उनका प्यार, उनका ख्याल लाता था कि यार ये उनको दे देता हूँ। सही बात। वाह। तो ये 2, 5, 7 रुपए की कहानी, 10 रुपए की कहानी कितना अरसा चली? ये 10 साल मैंने काम सीखा है। मैंने आप 10 कह रहे हैं साल। कि जो आप बता रहे हैं मुझे 10 साल आपने काम सीखा, जी जी जी। उसमें यही 2, 5, 7, 10 रुपए थे? यही बस। कभी ईद खुशी आती थी, उस्ताद 200-400 रुपया दे देता था। कभी चले वो तो साल में एक बार की बात हो गई ना, वरना 10 साल। 10 साल यही पैसे लेते रहे हम लोग। जितने उस्ताद देता था हम ले लेते थे, भले नहीं भी देता था, कभी नहीं भी देता था, नहीं लेते थे, कोई दुकान बंद करके चले जाते थे। लेकिन जब इंसान घर से निकलता है और वो एक जगह मगजमारी करके उस वक्त गुर्बत थी, हम लोग फिर कराची आए, मैं कराची आया था, काम मैंने सीखा हुआ था। और ये 10 साल लगा लिया आपने वहाँ, जी। जिधर ये 2, 5, 7, 10 रुपए ही चल रहा है साहब। फिर मैं उसके बाद कराची आ कराची गया आ गए। फिर मैं कराची आ गया हूँ। मैंने फिर एक साइकिल ली, मैं साइकिल पे फेरी करता था। इतनी छोटी सी पेटी बनवाई, नाई का सामान लिया, कैंचियाँ ली, उस्तरे ली, फिर मैं फेरी लगाता था। साइकिल पे दिन को काम करता था, मैं रात को जाता था, मालशों का काम करता था। ये जो साइकिल का जो सिस्टम है, साइकिल के पैसे तो अलग हैं चले, जी। वो साइकिल के पैसे आपके पास थे, जमा किए हुए थे? नहीं, कमाए थे, मेहनत की थी, मेहनत करके लिया जमा था। करे। अच्छा, ये जो सेटअप आपकी बक्सी है साइकिल के ऊपर जो आपने लगाई, कितने पैसे लगे होंगे उस टाइम पे? ये लगी थी, एक दोस्त को मैंने बोला था, तो उसने मेरे को, फर्नीचर वाले ने बना के दी थी पेटी। उसने पैसे नहीं लिए थे, उसने बोला यार आप गरीब आदमी हो, मैं नहीं लेता हूँ। दोस्त है आपका? हाँ, उसने मेरे को बना के दे दी। ठीक है। और उसमें जो सामान रखा वो मैंने लिया था। वो आपने, उसके पैसे आपने? जी जी। वो आपकी शादी कब हुई? कराची जब आए तब हुई शादी? मेरी शादी हुई है 2015 में। ठीक है, तो उस वक्त आप कराची आ गए थे। जी जी। तो आपने बताया कि आपने एक साइकिल ली, उस पर एक पेटी बनवाई और आपने फेरियाँ लगाना शुरू की। जी। तो जाहिर सी बात है, नया शहर था कराची, शहर भी बड़ा है, बिल्कुल नया शहर है। तो साइकिल पे जब पहले दिन बैठे कि आज मैं जा रहा हूँ, निकल रहा हूँ, तो जहन में क्या क्या बातें या क्या खौफ? बस फिर साइकिल ले ली, काम शुरू कर दिया। मेरी 3 बहनें हैं। मेरा वालिद जो है ना, वो फालज का मरीज है। उसको तकरीबन 15 साल हो गए, वो काम नहीं कर रहा, ठीक, घर में बैठा हुआ है। मेरी वालदाएँ, मैं हूँ, मेरा छोटा भाई है। हम लोग मेहनत करते थे। मेरा दिन को नई का काम करता था, रात को मालशों का। अपनी 3 बहनों की मैंने शादी की है, मैंने अपने छोटे भाई की है, अपनी की है, यानी कि मिल बांट के, कमा के, सब पूरी फैमिली ने कमा के की है। तो घर में काम जो है इस वक्त आप और आपके छोटे भाई जी जी। करते हैं? छोटे भाई क्या काम करते हैं? ड्राइवरी करते हैं। वो ड्राइवरी करते हैं। तो ज़ुबैर भाई देखें, आपने टाइम तो बड़ा लगाया है, मेहनत भी बड़ी की है। जी। तो सेटअप जो है, जब इंसान आगे बढ़ रहा होता है, वो कहते हैं यार मैं अपने काम को बेहतर बनाऊं। जी। तो आपने इसके बारे में कुछ सोचा कभी कि मैं? बस फिर वो सर, हालात भी उतने थे, आमदनी भी उतनी थी। जब मैं यहाँ पे मैंने काम शुरू किया, उस वक्त 10 रुपये शेफ के थे यहाँ पे। ठीक है, 10 रुपये, 20 रुपये डिफेंस 15 साल पहले? जी। ठीक है। 10 रुपये सारा दिन यानी कि काम करते थे, 500-600 कमा लेते थे। उस वक्त खैर दौर भी सस्ता था। आजकल तो 2000 भी कमाओ वो भी पूरे नहीं तो उस पड़ते। वक्त आप 10 रुपये शेफ के लेते थे। आज 15 साल बाद आप कितने हैं? आज 100 रुपये ले रहे हैं सर। 100 रुपये शेफ का लेते हैं। ठीक है। तो उस वक्त के हिसाब से अब जो है पैसे ज़्यादा तो बन जाते हैं, लेकिन वो गिनती के ज़्यादा हैं,
है तो उसकी वैल्यू तो वैल्यू उतनी है। ठीक है। तो अब जो आप पैसे कमाते हैं, क्या अभी भी अपनी बहनों को कुछ देते जी जी हैं? बिल्कुल देते घर हैं। पे वो देते हैं? घर बार वाले हैं, घर बार वाले हैं, अपने बहन भाइयों की सबकी शादी कर दी है, वो अपने घर बार वाले हैं, देते हैं, खुशी गमी आती है, हेल्प करते हैं जो हमारे से होता है। होता है। जब आपने बताया आपके वाले साहब को पिछले 10-15 साल से फाले, जी जब ये हादसा हुआ और उनको पता लगा कि जी जी हो गया है, फालिज हो गया है, तो उस वक्त आपने क्या अपने आप को बताया कि अब सारी जिम्मेदारी मेरे पे है, मैं बड़ा हूँ? फिर क्या करें, फिर कर रहे हैं। उस वक्त ऐसे तो नहीं लगा कि मैं कैसे करूँगा? नहीं नहीं, हिम्मत नहीं हारी, हिम्मत नहीं हारी, हिम्मत नहीं हारी। मतलब आपको जब पता लगा ये हो गया तो आपने खुद ही जिम्मेदारी ले ली बिल्कुल कि इन बाकी छोटों का ख्याल, अपनी माँ का ख्याल अब मैंने ही करना है, जी जी, और चाहे कुछ भी हो जाए मैंने ही कुछ करना भी है। हो जाए। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो इतनी देखें, आसान तो बात नहीं है ये बताना शायद सुनने में आसान होगा, सही बात है, बिल्कुल सही। लेकिन साइकिल पे बैठ के फेरी लगाना भी कोई आसान काम तो नहीं है। मैंने सर 10 साल लगाई है फेरी, 10 साल मैंने साइकिल चलाया है। और कितना दिन में कितना टाइम? बहुत टाइम, ये देख ले, मैं सुबह 8 बजे निकलता था, ठीक है, 6 बजे, 6:30, 5 बजे मैं बंद कर देता था, 11 फिर मैं जाके सो जाता था। रात को मैं फिर 9, 9:30, 8 बजे मैं मालिशों के काम पे जाता था। कभी ऐसा जहन में आया कि ये सवाल मैं सबसे ही कर रहा हूँ, आपसे भी पूछना चाह रहा हूँ कि देखिए मुश्किल तो है वक्त, ये तो हम नहीं कह सकते कि आज जिस पे बड़े अरसे से एक चीज़ गुजर रही है उसके लिए आसान हो गया होगा, नहीं, उसके लिए भी मुझे पता है, मुझे लगता है कि आज भी जब आप सुबह उठते होंगे तो मुश्किल तो लगता ही होगा। सही बात है, मुश्किल तो है ना सर। कभी जहन दूसरी तरफ दौड़ा है कि कोई गलत काम कर लूँ, कोई 2 नंबरी कर लूँ या नहीं कुछ नहीं कर नहीं, लूँ? नहीं, ऐसे ख्याल, किसी के साथ 2 नंबरी नहीं की सर। ऐसे ख्याल नहीं नहीं, आते? ना चोरी, ना चकारी, ना किसी के साथ फ्रॉड, ना किसी को हेरा फेरी देनी, जो बात है क्लियर कर देनी है। जैसे कि फ़र्ज़ करें कि हम काम कर रहे हैं और हमें लगा यार ये थोड़े इसके पास पैसे हैं तो मैं 100 रुपये लेता हूँ शेफ के, मैं इससे 200 ले लेता हूँ, ऐसे नहीं नहीं नहीं, नहीं, ऐसी वो खुशी के साथ दे दे तो दे दे, वरना जैसे हमारे हालात हैं अगले बंदे के भी पता चल जाता है, यार इसके मेरे से भी क्या पता कैसे हालात हो। कभी जिसके पास पैसे नहीं भी होते हम उसका भी काम कर लेते हैं। अच्छा, हाँ बिल्कुल। ये क्या बात है, ये आप मुझे प्लीज़ ये बताएं। किसी के पास नहीं होते, बेचारे के पास चलो एक दफ़ा काम करा लिया, अगली दफ़ा आया उसने दे दिया। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि अगर कोई आके आपको बोले यार मेरे पास पैसे नहीं है, मेरी शेव कर दो, कर देते हैं। यहाँ तो बड़ी बड़ी दुकानों में आप पैसे ना दें तो वो आपको निकलने नहीं देते भाई, उनका तो गार्ड आ जाता है। हमारे पास तो सर मजदूर बंदे आते हैं, जैसे नहीं, ड्राइवर हो गया, नहीं, खानसामा हो मेरा गया। कहने का ये मतलब है जी कि जो बड़ी बड़ी जगहें हैं वहाँ पैसे नहीं देते तो वो आपको रोक लेते हैं। आप इस सेटअप पे बैठ के ये कह रहे हैं कि किसी के पास पैसे नहीं होते तो मैं फिर भी कर देता हूँ। मैं कर देता हूँ, बना देते हैं। तो वैर भाई इसके लिए तो बहुत बड़ा दिल चाहिए, करना पड़ता है ना, दिल करना पड़ता है। मतलब अक्सर लोग तो यही कहते हैं ना यार मैं परेशानी हूँ, जब मैं परेशानी में हूँ तो मैं तेरी परेशानी कहाँ से समझूँ। आप तो उल्टी बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं यार मेरे साथ जो भी है, आप अगर परेशान हो तो परेशान ना हो, मेरे जितने है उसके अंदर, मेरे अंदर मैं कर सकूँ वो मैं कर रहा हूँ। कि आप हामी भर देते हैं कि यार मैं कर लेता हूँ। सही बात। कभी ऐसा सरप्राइज़ मिला है, कोई ऐसा बंदा आ गया हो, उसने कोई ऐसी हेल्प कर दी हो? नहीं सर, कभी किसी ने नहीं हेल्प की, कभी ऐसा नहीं हुआ? नहीं नहीं। मैं हालांकि मेन रोड पे बैठा हूँ, करोड़ों आदमी गुजरते हैं यहाँ, लाखों पत्ती वाले गुजरते हैं, गाड़ियों वाले, बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले, कभी किसी ने ना राशन ना पानी कुछ नहीं, ना कभी उम्मीद रखी है। जो ऊपर बिल्डिंगों में लोग रहते हैं उनके तो आप मोहल्लेदारी हुए क्योंकि आप वहाँ रोज़ होते हैं, उन्होंने भी कभी नहीं नहीं सर, कभी नहीं। कि रोज़ का गुजरना सलाम दुआ तो होती है ना? होती है, लेकिन बड़े लोग हैं यहाँ पे, कौन किसी को। कभी किसी ने कहा हो कि यार आओ चाय पीते हैं? नहीं, चाय तो बोलते हैं, ये मजदूर का ख्याल करेगा। यही मैं पूछ रहा हूँ। मजदूर को चाय पिलाएगा, खाना खिलाएगा, वो उसको खिलाएगा, ये तो बंदे की मोहब्बत होती है ना। लेकिन ये आपस में ही है। जी जी, आपस में। कोई ऐसे नहीं कहता कि यार मैं रोज़ यहाँ से गुजरता हूँ, मैं ऊपर रहता हूँ या सामने नहीं सर, नहीं सर, कभी नहीं, कभी नहीं।
मेरे ख्याल से जिस लोकेशन की आप बात कर रहे हैं जहाँ होते उसके सामने बंगले हैं और इस तरफ बिल्डिंग है ऐसे। जी 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 जी। कभी किसी ने सर कुछ नहीं दिया। उन बड़ी दीवारों में से कभी नहीं। कोई निकल के नहीं आया? नहीं नहीं, ये वहाँ पे देते हैं जहाँ खुद खाने वाले हैं, ये उस जगहों पे पैसा देते हैं, गरीबों को नहीं पूछते। ये इनके बस में नहीं है, गरीब हों भी नहीं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अमीर आदमी के बस में हो तो वो कहे कि गरीब हो ही नहीं। हो ही नहीं। ये गरीब को कीड़ी मकोड़ा समझते हैं। अच्छे लोग भी तो होते हैं ना। अच्छे भी हैं, अच्छे भी हैं। ऐसा नहीं है कि अच्छे भी हैं लोग, ये नहीं कहते पूरी दुनिया एक खराब है, अच्छे भी लोग भी हैं। अच्छा, आपका जो सेटअप है वो बारिश में बारिश आ गई तो ठिया बंद कर देते हैं, बाहर रोड पे तो बैठे हैं, ठिया बंद कर देते बंद कर देते हैं, बैठ जाते हैं बस। 3 दिन बारिश हो रही है तो बस फिर बैठे हैं, 4 दिन बैठे हैं। फिर सुजुकियों का स्टाफ है मेरे साथ, फिर मैं उधर उनके पास मजदूरी पे चला जाता हूँ, शिफ्टिंग का काम कर लेता हूँ। अच्छा, मतलब कि अगर मौसम ख़राब हो गया जी तो अपना काम तो बंद हो गया। जी। कभी कोई बुला ही लेता है, बंगले वाला कोई बुला लेता है, यार हमारे घर की सफाई करनी है, काम शाम कर दो, दिहाड़ी हम आपको दे देंगे, चले जाते हैं, ठिया बंद करके चले जाते हैं। मतलब मकसद है काम करना। जी जी जी। क्या काम करना इस पे फिक्स नहीं मजदूरी किया। कोई भी है कर लेते हैं, मजदूरी मेहनत तो करनी है ना। मेहनत तो करनी। ये मैं जिस तरह मैं बहुत लोगों से मुलाकात कर रहा हूँ आजकल, बात कर रहा हूँ, सब लोग एक बात कहते हैं, आपने पढ़ाई की हुई है? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं, या थोड़ी बहुत 1-2 जमा? मैंने कुरान पाक पढ़ा हुआ है। अच्छा, कुरान पाक पढ़ा हुआ है, जी। ठीक है। स्कूल वैसे आप? स्कूल मैंने नहीं किया। मैं शुरू में गुर्बत थी सर, स्कूल उस वक़्त बहुत गुर्बत थी। तो फिर मैं वाले साहब को बोला, मैंने काम सीखना है। अच्छा, ये आपने सोचा कि घर के हालात इतने अच्छे नहीं हैं जी, तो मैं स्कूल छोड़ता हूँ, मैं काम सीखता हूँ। तो वाले साहब ने कहा फिर मैंने काम पे दिल लगा लिया, काम सीखता रहा मैं। अच्छा, आपको लगता है कि अगर आपने ज़्यादा पढ़ा होता, अगर हालात ऐसे ख़राब ना होते और आप पढ़ लेते जी, तो ज़िंदगी में कोई फ़र्क होता? बस फ़र्क तो होता है, पढ़े लिखे आदमी का फ़र्क तो होता है, पढ़े लिखे को अनपढ़ को बहुत फ़र्क होता है। अच्छा, पढ़ना चाहते थे आप वैसे, अगर हम हालात को साइड पे कर दें? पढ़ना तो चाहते थे, कभी कभार स्कूल भी जाते थे, फिर जहन नहीं था स्कूल में। क्यों नहीं था? दिल नहीं चाहता था या? बस फिर काम पे तवज्जो हो गई थी, भाई हुनर सीखना है, अपना मेहनत करना है थोड़ी बहुत। मतलब वही हुआ कि अगर आपके हालात इतने वो ना होते तो आप पढ़ लेते। और आप इस बात को मानते हैं कि हालात भी सर बहुत नाजुक थे ना। कितने नाजुक थे? बहुत नाजुक थे, बहुत। मेरा वालिद साहब 600-700 रुपये दिहाड़ी कमाता था, पल्लेदारी करता था। सुबह जाता था, रात को 10 बजे, 8 बजे, 5 बजे, बहुत मेहनत करता था, हमें आँख खिलाता था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हलाल ही कमाया और हलाल खिलाया। जी जी बिल्कुल, जिसकी वजह से आज औलाद भी इतना कर रही है बिल्कुल कि वो आज भी ख्याल कर रही है और दिन रात मेहनत कर रही है बिल्कुल। कि जितना हो सके उतना कर दें। जी बिल्कुल। वाह। अच्छा, आपके बच्चे भी हैं, आपने बताया बच्चे जी हैं जी आपके? जी, मेरी 2 बेटियाँ हैं। 2 बेटियां हैं, उनकी अब शादी भी एक कर बेटा हुआ था, इंतकाल हो गया। रहे हैं। बच्चियाँ छोटी हैं, एक 9 साल की है, ठीक है। एक 3.5 साल की है। उनको स्कूल भेजेंगे? जी, बच्ची जा रही है, वाह ज़ुबैर भाई। 4th क्लास में है। पूरा स्कूल पढ़ाना है? पूरा, जब तक वो पढ़ेगी पढ़ाएंगे। पढ़ेगी इंशाल्लाह हमारी गुड़िया। बच्चों को पढ़ाना है, ये आपने खुद से फैसला किया है? मेरी घर वाली पढ़ी हुई है खुद। अच्छा जी, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। मेरी घर वाली बहुत अच्छी है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैट्रिक पढ़ी हुई है मैट्रिक भी आ गए, ज़बरदस्त। तो बेटियों को भी इंशाल्लाह, कम से कम मैट्रिक कराना है इंशाल्लाह यार, ये तो। ऊपर पढ़ाएंगे। अच्छा ज़ुबैर भाई, ये बहुत प्यारी बात है और अच्छी बात है कि आप ये बात कर रहे हैं। ज़ुबैर भाई, कोई एक बात अपने दिल की करना चाहें, समझें, आपको मौका मिले कि पूरी दुनिया को आपके सामने खड़ा कर दिया जाए और कहा जाए ज़ुबैर जो कहना है कह दो, क्या कहें? बस सर क्या कहना है हमने यार, ज़िंदगी गरीबों की क्या ज़िंदगी होती है, गरीब की ख्वाहिश पूरी होती नहीं है बंदे की। गरीब आदमी की क्या ख्वाहिश होती है, सुबह आना होता है काम पे, शाम को जाना होता है घर। गरीब के पास कुछ चीज़ होएगी तो बाहर निकलेगा, खाएगा पिएगा, बड़े होटलों पे जाएगा, आगे पीछे
गरीबियों की तो ख्वाहिश होती है ना यार, हम भी जाएं यार, बड़े होटल पे जाके खाना खाएं, या पिज़्ज़ा खाएं, जिंगर बर्गर खाएं, आगे पीछे, बस जैसे है गुजार लेते हैं ज़िंदगी, बस क्या करें। दिल करता है लेकिन। दिल तो करता है। तो कभी शिकायत की है अल्लाह मियाँ से अपनी, यार कि आप ये क्यों कर रहे ये हैं? भी अल्लाह मियाँ की मेहरबानी है, किसी को ज़्यादा दिया हुआ है, किसी को कम दिया हुआ है, ये भी तो उसकी मेहरबानी है, बेशक बेशक। वो बेहतर जानता है हमारे से। तो आपने इस बात को एक्सेप्ट किया हुआ है कि वो खुश हैं तो हम भी खुश हैं। वाह 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 वाह। ये तो फिर बाकी सारी चीज़ें साइड भी हो गई ना, हालात, पैसे, ताकत, सब साइड भी हो गया कि अगर वो खुश है सही बात, तो खुश हैं हम। खुश। वाह। जैसे ही हालात में रखेगा हम गुजारेंगे। आ तो गए हैं ज़िंदगी में। कोई एक ख्वाहिश जो इस दुनिया में जाने से पहले आप चाहें कि मेरी ये ख्वाहिश? ख्वाहिश ये बस अपना कमाएं, अपनी जितना हो सके अपनी बेटियों को दें, उनकी शादियां करें, उनको पढ़ाएं लिखाएं, अच्छी जगह पे दें, बस अपने बच्चों के लिए, अपनी घरवाली को, अपने माँ बाप को, बहन भाइयों को, सबको खुश रखें। अपनी जितनी भी ज़िंदगी गुजरी है जी। उसमें सबसे मुश्किल तरीन वक्त कौन सा था आपके लिए, ज़ुबैर के लिए? सबसे मुश्किल तरीन वक्त क्या? बस सर मुश्किल वक्त ये था, मैं उस वक्त थोड़ा बहुत काम सीखता था, मेरे को वालिद साहब पैसे, उस्ताद कम पैसे देता था मेरे को, मेरे वालिद साहब को फालज हो गई, मेरे हालात ख़राब हो गए बहुत सारे। फिर मैं कराची आ गया हूँ, कराची आया हूँ, फिर अपना वक्त गुजारा है। अब्बू को बोला है भाई अब अब्बू वज़न नहीं उठा सकते, उसका पूरा बाजू काम नहीं करता, वो सही बोल भी नहीं सकता, उसकी भी दवाई लेनी थी। बस किसी दोस्त के पास गया था जिसने पेटी बना के दी थी, उसने पैसे दिए थे, वाले साहब की दवाई ली थी। फिर मैंने आया यहाँ पे सामान लिया, फिर ऐसा ऐसा मेहनत की, फिर मेरी वालदा आ गई इधर, मेरा छोटा भाई आ गया, फिर मैंने अपने छोटे भाई को ड्राइवरी सिखाई है, किसी के दुआ सलाम की वजह से उसको बोला यार इसको कोई ड्राइवरी सिखा दे, वो सीख गया है। वो वक्त आपको लगता है सबसे मुश्किल वक्त था आपके ऊपर, और ऐसा लगता था कि वक्त रुक गया है, वक्त तो बस गुजर ही फिर हिम्मत नहीं हारी ना फिर सर, हिम्मत हारते तो बीमार हो जाते। नहीं। बेशक ऐसी है, मजबूत रहने का ही वक्त। चलो भाई ठीक है, जैसे वो राज़ी है जैसे हम राज़ी हैं। ऐसे हो रहा था। वाह, ये तो आप सब लोगों से बात करके जो सबसे मुझे अच्छा लगता है ना, वो आप लोग की ये सेटिस्फेक्शन है सही बात, कि आप लोग मुतमईन हैं इस बात से कि अगर वो राज़ी है तो फिर सब सेट है। हम भी राज़ी हैं। बस ज़बरदस्त। जैसे हालातों में रखा हुआ है उसकी मर्जी है, वो मालिक बेहतर जानता है। वाह। और नींद सुकून की है। नींद गरीब की नींद सुकून की है, सोता सुकून से है। वाह। अमीर लोग तो गोलियां खा के सोते हैं, उनको तो टेंशन बहुत होती है ना, 100 काम होते हैं उनको। गरीब को क्या काम होता है, 100 के सुबह आना है, अपना काम करना है, बस शाम को घर जाना है बस, और सो गए। तब ज़ुबैर भाई आपका फिर से बहुत शुक्रिया कोई मसला कि आप आए, आपने हमें अपना वक्त दिया। कोई मसला। और अगर आपकी इजाज़त हो तो आप अपना अगर मोबाइल नंबर और अपना जो सेटअप है उसकी लोकेशन अगर हमें बता दें ताकि हम उसको स्क्रीन पे चलाएं लोगों का। आपका नंबर अगर आप नंबर ले लें मेरा। जी नंबर बताएं आप। 0300 27 66 159। ये मैं बुखारी सिग्नल पे होता हूँ। बुखारी सिग्नल पे? जी जी, मेन बुखारी मेन बुखारी के सिग्नल। ठीक है तो भाई एक बार फिर से बहुत शुक्रिया कोई मसला कि आपने हमसे बात की। कोई मसला और हम आपके भाई हैं, हम आपके ये भी आपकी मेहरबानी है हमारी, चलो कुछ ना कुछ सुन लिया आपने। नहीं आपका जब दिल चाहे हम इधर मौजूद हैं आपके लिए। कोई मसला। तो ये थे हमारे साथ ज़ुबैर भाई, इनको जाना, इनकी कहानी का भी हमने पता किया। बात यह है कि कभी बार चीज़ें बड़ी सिंपल लग रही होती हैं, लेकिन जब बंदा रुक के 2 मिनट खड़े होकर उसको देखे तो बिल्कुल ही अलग कहानी सामने आ जाती है। इन चीज़ों में वायरल होने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन एज अ ह्यूमन एक दूसरे इंसान को जानने के लिए इसके अंदर बहुत कुछ था। उम्मीद है आप लोग को ये सुन के और ये इमेजिन करके बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में फिर से मुलाकात होगी। आप लोग देख रहे हैं आमकास्ट।